आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी दिल्ली में बुध को आईसिस के नए मॉड्यूल को लेकर हुई 17 जगह छापेमारी में गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आईसिस से मुतासिर एक मुश्तबा दहशतगर्दाना मॉड्यूल के गिरफ्तार 10 लोगों को 12 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। तो कल जिन 10 मुश्तबा दहशतगर्दों को पकड़ा गया था उनको 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज इन तमाम लोगों की पेशी हुई, जिसके बाद 12 दिन की रिमांड पर इनको भेज दिया गया है। यूपी और दिल्ली में बुध को आईसिस के नए मॉड्यूल को लेकर हुई 17 जगह छापेमारी में गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आईसिस से मुतासिर एक मुश्तबा दहशतगर्दाना मॉड्यूल के गिरफ्तार 10 लोगों को 12 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। तो 12 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। इन 10 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था इन लोगों को, और ये बताया गया था कि आईसिस की ही तर्ज पर इन्होंने एक कोई नया लोकल मॉड्यूल तैयार किया है, जिसकी वजह से एनआईए ने छापेमारी की और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया। इनको 12 दिन की रिमांड पर आज भेज दिया गया है। देखिए, एनआईए ने ये 10 लोगों का बताया कि कोर्ट ने फिर अदालत ने एनआईए से उनका केस डायरी मांगा कि कौन सा एक्यूज को कब गिरफ्तार किया गया, प्लस क्या कि उसका क्या रोल रहा। तो एनआईए ने ऐसा रिमांड एप्लीकेशन में कोई स्पेसिफिक रूल किसी का नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने कंसोलिडेटेड कि क्या क्या रिकवरी जो एलाइज रिकवरी वो इफेक्ट हुई वो हुई, प्लस एनआईए ने 15 दिन की रिमांड की थी टू अंडर द कॉन्स्पिरेसी, और जो क्या प्लानिंग चल रही थी उसको हमको वर्कआउट करने के लिए 15 दिन का रिमांड मांगा था। तो जिसको हमने अपोज किया था कि साहब एनआईए ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कर चुकी है और सारे न्यूज़पेपर्स में पूरा 2-2 पेज का न्यूज़ है कि क्या नाम भी वहाँ पर कुछ डिस्क्लोज हुए कि कौन सी जगह। तो सारी इन्वेस्टिगेशन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो बचा क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्लस आपने कोई रूल नहीं दिखाया कि अगर किसी ने प्रोक्योर किया कोई कि उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि कोई जगह को बता सके। तो कुल मिलाकर ये अपोज किया, तो लेकिन कोर्ट ने 12 दिन का जो है रिमांड जो है एनआईए को दे दिया। बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं, प्लस जो पुलिस ने रिकवरी प्लांट की है वो भी कहा गया कि कोई ट्रैक्टर का पावर नोजल है जिसको प्लांट करके एनआईए वाले बोल रहे हैं कि साहब ये रॉकेट लॉन्चर है। और जो एक्सप्लोजिव की बात करें वो सुतली बम जो दिवाली पे फूटते हैं उनको प्लांट करके बोल रहे हैं कि साहब ऐसा एक्सप्लोजिव। तो ये सब अदालत में दलीलें रखेंगे। और उस इलाके को जो है वो हमारी जिम्मेदारी में है, वो इलाका यानी उस इलाके का डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं जी। उस डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद से मैं हूँ जी। और बताएं सर, ये जो पूरा मामला है, सबसे पहले इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आईएसआईएस लिंक जो था। देखिए, ये जो लोग तहकीकात कर रहे हैं ये उनका मैटर है, वो क्या उसमें करते हैं। और सीधा लोकसभा आपको ले चलते हैं, जहां मुख्तार अब्बास नकवी ट्रिपल तलाक बिल पर अपनी बात रख रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी बात, क्योंकि अभी हमारी मीनाक्षी लेखी जी ने बहुत विस्तार से कुरान और हदीस के बारे में भी बताया और तमाम ऐसे पहलुओं के बारे में बताया जो कि सही मायनों में इस जमीन की हकीकत और सच्चाई है। हमें जो है वो इस सुधार का, ये जो एक रिफॉर्म का कि एक लड़ाई है, इस लड़ाई में हमें मजहब, क्षेत्र, राजनीति की सीमाओं से ऊपर उठना होगा और हमें यह सोचना नहीं होगा कि साहब इसको कर देंगे तो इसमें कौन सा नाराज हो जाएगा, कौन सा खुश हो जाएगा। ये नाराजगी और खुशी का सवाल नहीं है। क्या हम सब नहीं चाहते कि हमें मुस्लिम महिलाओं को उनका संवैधानिक हक और सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए। और जब हम चाहते हैं इस बात को, तो अगर हम इसमें कोई इफ एंड बट करेंगे, इस बिल को पास करने में कहेंगे कि साहब सेलेक्ट कमेटी में डाल दो, स्टैंडिंग कमेटी भी डाल दो, तो हम जो है वो कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी माननीय सदस्यों से कि इस ऐतिहासिक बिल को, इस महत्वपूर्ण बिल को आप पास करिए। ये आप देश के हित में होगा, मुस्लिम महिलाओं के हित में होगा और उनको जो देश संवैधानिक अधिकार देता है उन संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा देने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रविंद्र कुमार जैन।
Thank you, Speaker Madam, for giving me an opportunity to speak on the bill. तो अभी आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना। तो लोकसभा में आज अपोजिशन के 2 बार हंगामे के बाद ईवान में दोपहर 2 बजे के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई और मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक बिल चर्चा के लिए पेश किया। हिंदुस्तान में 3 तलाक को खत्म करने के लिए वजीर कानून ने जोरदार अपना मौकिफ रखा और उसके बाद मीनाक्षी लेखी ने अपनी बात रखी। उसके बाद हम आपको बता दें कि अपोजिशन जमातों की तरफ से लगातार इसको लेकर अपने एतराजात भी जताए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद नुमानी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके साथ ही प्रिया चौधरी लीडर हैं बीजेपी की मेरे साथ मौजूद हैं। राखी दुबे मेरे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की जुड़ गई हैं। इसके साथ ही डॉक्टर जीनत शौकत अली हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ विजडम फाउंडेशन पुणे से मेरे साथ वो जुड़ेंगी। और इसके साथ ही डॉक्टर मेजबी नाज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिहार की वो कोऑर्डिनेटर हैं, पटना से मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रिया जी आपसे है। मीनाक्षी लेखी को अभी हमने सुना, उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से अपनी बात को रखा, शेर व शायरी भी हुई, वहां पर आयतें भी उन्होंने कोट की, लेकिन लगातार जिस तरह से वो अपनी बात को रख रही थी, सबरीमाला मंदिर के को लेकर लगातार वो आस्था की बात कहती रहीं और उस पर उन्होंने कहा कि वो दरअसल ब्रह्मचारी थे और कई उन्होंने उससे जुड़ी वजूहात बताई। जब वहां पर एतराज हो सकता है और आप उसके एतराज को मान सकते हैं और बीजेपी लगातार वहां प्रोटेस्ट कर रही है, जब यहां पर इस चीज को लेकर वही समाज जिसके लिए आप बिल बना रहे हैं वो अगर एतराज जताते हैं तो उनकी बात को क्यों नहीं सुना जाता? देखिए, अगर वहां पे हम वोटिंग कराने चले और जैसा कि हमने देखा भी कि पिछले दिनों सबरीमाला मंदिर की इस पवित्रता को बचाने के लिए महिलाएं खुद सड़कों पर आ गई और खुद से कहने लग गई कि हम नहीं चाहते कि हम इसमें एंट्री करें। और दूसरी तरफ 92% महिलाएं ये चाहती कि 3 तलाक खत्म होना चाहिए। तो अगर आप इसे फेथ के साथ जोड़ रहे हैं तो जनता एक्चुअल में चाहती क्या है, ये आंकड़ा आपके पास कहां से आया 92%? ये आंकड़ा आप कहीं से भी उठा लीजिए, 92% हर न्यूज चैनल पे चल रहा है। ये आंकड़ा आप देखिए, अलग अलग न्यूज चैनल्स अपनी अपनी तरह से अलग अलग तरह की बातें करते हैं। बात उनकी होती है जो वाकई में किसी एक एजेंसी ने कोई इस तरह का मुस्लिम खवातीन के पास जाकर ये बात की हो, ये कहा हो कि 92% महिलाएं जो हैं वो ये मानती है, खवातीन ये मानती है कि ट्रिपल तलाक जो है वो बैन होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के आंकड़े पेश किए जाएं उसका कोई बेस भी होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ 1.5% ही मुस्लिम समाज में जो है वो तलाक होती है और ट्रिपल तलाक का फीसद बहुत ही कम है, जिसको लेकर इतना बवंडर खड़ा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मैं आपको बता दूं कि यूपी में 237 ट्रिपल तलाक हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा हुए हैं, महाराष्ट्र में 27 हुए हैं, बिहार में 19 हुए हैं, आसाम में 11, तेलंगाना में 10, गुजरात में 4, हरियाणा में 4। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि ये असंवैधानिक है और इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, उसके बावजूद ये आंकड़े मेरे पास आए हैं। अब आप इन्हें कहीं से भी निकाल लीजिए कि ये सच्चे हैं या नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें ऑथेंटिक जगह से कलेक्ट किया है और ये सच्चे हैं। इसके अलावा मैं आपको वो आंकड़े भी दे सकती हूँ कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की कंडीशन कैसी है। जैसे कि 92% महिलाएं इस बिल को चाहती हैं कि ये खत्म हो जाए 3 तलाक। 82% महिलाओं के पास मुस्लिम समाज में संपत्ति नहीं है। 78% महिलाएं वहां पर वर्किंग नहीं है। 53% महिलाएं, आधी से ज्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा का लेकिन शिकार चलिए, होती हैं। आप बहुत अच्छी बात है, आप इतनी रिसर्च आप करके आई हैं और आप तमाम चीजें यहाँ बोल रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि घूम फिर कर फिर जो है बीजेपी की सुई जो है सिर्फ ट्रिपल तलाक पे ही क्यों टिक टिक करती रहती है? इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति है, तो सीधा सीधा ये आरोप लग ही रहा है जब से ये मुद्दा उठाया गया है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, 1985 से लेकर शाह बानो के केस से लेकर 2015 शायरा बानो के केस तक क्यों कांग्रेस ने इस पे कोई भी आवाज नहीं उठाई? वो मुस्लिम महिला 62 साल की महिला 3 जगह से केस जीत कर आई थी और उसके बाद अध्यादेश लाके उसे पलट दिया गया। क्या वो अपीजमेंट की राजनीति नहीं थी, या आज ये अपीजमेंट की राजनीति है कि 2018 में लोग ये भी सवाल हमें संवैधानिक अधिकार, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, फिरका वाराना जो फसादात होते हैं उसमें जो मर्द मारे जाते हैं, उनकी जो औरतें जब बेवा हो जाती हैं तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्यों कुछ नहीं किया जाता? जब लिंचिंग में जिनके शौहरों को, बेटों को मार दिया जाता है, उनके बाद उन औरतों के लिए क्यों कुछ नहीं किया जाता? वो भी तो मुसलमान औरतें हैं, उनके हक की भी तो बात करिए। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। राखी दुबे जी, मुझे बताइए कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को नल एंड वॉइड करार दे दिया, यानी कि इलीगल है वो, अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है, तो क्या वाकई में फिर बिल की बहुत ज्यादा कोई जरूरत रह जाती है?
बिल्कुल जबर थी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जब डिस्पोज ऑफ करा था तो उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है, और गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था विद इन 6 मंथ्स वो लॉ लेके आए। माइनर डिसीजन था, लेकिन आपका ये बेटरमेंट की बात हो रही है। अगर आप देखिए कोर्ट के सामने गया है, कोर्ट ने कहा है समथिंग इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो आपको क्या फीमेल्स के राइट्स के लिए लड़ना नहीं चाहिए? अगर गवर्नमेंट आज लड़ रही है फीमेल्स के राइट के लिए, इक्वालिटी में बिलीव कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसको अपोज करना चाहिए, इसको आप लोग इस तरीके से आउटराइट रिजेक्ट कर देना चाहिए। इनफैक्ट मेरे ख्याल सबको हाथ एकजुट होके सबको फीमेल्स के आपकी बात को मैं मान लेती हूँ। राखी जी मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला का भी दिया था, ऑर्डर सबरीमाला का भी दिया था, वहां पर बीजेपी हो रहा है तो वो भी गलत हो रहा है। वही मैं कह रही हूं। तो ये क्या बीजेपी के दो चेहरे नहीं हैं कि एक जगह जाकर आप एक मजहब की औरतें अगर वहां मंदिर में जाना चाहती हैं, उनकी एंट्री को लेकर आपने नाक में दम वहां किया हुआ है। एक डिफरेंस है, यहाँ पे औरतें खुद आ रही हैं, खुद कह रही है कि हमें नहीं जाना है। वहां पर तो वहां पर तो औरतें, अरे आप क्या बात कर रही है, क्या बात कर रही है, क्या बात कर रही है राखी जी, क्या बात कर रही है राखी जी? आप वहां पर जाके आप वहां पर जाके बात करिए ना, आप वहां पर जाके बात, ट्रिपल तलाक दिया था नहीं बच्चों को, आप वहां पर जाके आप क्या बात कर रही हैं? आप क्या बात कर रही हैं? सबरीमाला के लिए औरतें वहां पर जान तक देने के लिए तैयार है, वहां पर एंट्री करने के लिए, एंट्री करने के लिए है। आप ये बताइए, जब आप औरतों की बात करती हैं, कौन सी मुस्लिम महिला है जो कह रही है ट्रिपल तलाक नहीं अलाउ होना, उसको कहते हैं नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, उसमें बिल नहीं आना चाहिए? नहीं, कोई भी मुस्लिम महिला आप मेरी बात को सुनिए, आप मेरी पहली बात को सुनिए कि ऐतराज इसको लेकर नहीं है। इस्लाम भी 3 तलाक एक बार में दिए जाने को इलीगल ही मानता है, कोर्ट ने उसे इलीगल दे दिया है। ऐतराज बिल का जो मौजूदा फॉर्म है उसको लेकर है। रेमेडी लेस है। आज की डेट में देखिए जितनी भी ट्रिपल तलाक की विक्टिम्स है उनके पास क्या रेमेडी है? हस्बैंड छोड़ के चला गया, उनके बच्चों को कोई पालने वाला नहीं है, वो उसी हस्बैंड को जब जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर मेंटेनेंस कौन देगा, ये भी सवाल है। इससे आप ये देखिए ट्रिपल तलाक में अगर सजा होने का है, बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक डर तो पैदा होगा, लड़कियों के पास रेमेडी तो होगी। इसमें उन्होंने कह दिया जेल में डाल दें, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी प्रपोज किया जा रहा है कि अगर बेल के लिए जाए तो फीमेल वाइफ को सुनने के बाद बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। उसके अलावा ये भी प्रपोज किया जा रहा है कि दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ बैठ के सेटलमेंट हो सके, एटलीस्ट रेमेडीज तो मिल रही है। चलिए जीनत साहिबा भी मेरे साथ मौजूद है, जीनत साहिबा भी मेरे साथ मौजूद है। जीनत साहिबा, हुकूमत इतना सोच रही है आपके बारे में और तमाम तरह की तरामीम भी कर दी गई है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी क्यों एतराज है आप लोगों का? जी, मेरा तो बिल्कुल एतराज नहीं है, ये बिल पास होना चाहिए मेरे ख्याल से। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या जब इस्लाम ने ट्रिपल तलाक की इजाजत नहीं दी है, जब हजरत उमर फारूक जो सेकंड खलीफ थे उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रिपल तलाक दिया उसको 80 कोड़े मारना चाहिए, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको मना किया है, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना किया है, तो अगर कोई इंसान क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल करे, मेरा ये सवाल है। सबसे पहले जब उसके आगे बात होती है, लेकिन ये इंसान इतने, जब ये हर्डल सामने है, जब ये एंटी इस्लामिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, तो फिर भी ये एक इंसान वो ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस क्यों किया करे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर वो करता है तो आप कहते हैं वो करने दीजिए, और वो करा तो क्या बात हो गई, उसको जेल में मत भेजिए, क्योंकि जेल में भेजेंगे तो फलाना फलाना हो जाएगा। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स एकदम गलत है। सबसे पहले ये बिल आने से लोग, मैं देखती हूँ कितने मत में इतनी ताकत है कि ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करे। अगर उसको 3 साल की जेल या 1 साल की, मैंने बताया 1 साल की जेल होना चाहिए, अगर उसको 1 साल की जेल होने जा रही है तो उसकी क्या मजाल होगी और क्या जुर्रत होगी। मैं भी देखती हूँ अगर ये बिल पास होता है तो कितने मर्दों में इतनी ताकत है कि वो ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करे। उसके बाद की बात तो बात होती है, और बाद में भी काफी अमेंडमेंट्स आए हैं, और मैं कहती हूँ कि फर्दर तो आप बिल डिस्कस कीजिए, लेकिन इस बिल को शेल्व करना, यू आर ओवरकमिंग अ हिस्टोरिक मोमेंट। ये मोमेंट जो है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आपके क्या एतराज़ात हैं? सबरीमाला, ये वो मैं मानती हूँ कि सबरीमाला में भी आई ऑब्जेक्ट दैट women should not go, आई ऑब्जेक्ट दैट there should be gender justice, लेकिन ये जो बात हम लेके चले हैं, ये मुद्दा जो लेके चले हैं, लेट्स स्टिक टू दैट मुद्दा, और एक मुद्दा लेके फिर दूसरे मुद्दे पे जाए।
चलिए जीनत साहिबा, मैं आपके पास लौटूंगी। अब्दुल हमीद नुमानी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। इतनी सारी औरतों के बीच वो अकेले मर्द हैं। अब्दुल हमीद नुमानी साहब, मुझे बताइए आपके एतराजात क्या हैं? देखिए, इस बिल में जो है कमियां और खामियां जो है वो बहुत ज्यादा हैं जी, जैसे धार्मिक लिहाज से भी और जो है संवैधानिक कानूनी लिहाज से भी। ओके, धार्मिक लिहाज से जो है और संवैधानिक लिहाज से ये कमी इसमें है कि इस बिल में जो है महिला को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, कोई जो है अख्तियार नहीं दिया गया है। शरीयत कहती है कि महिला को 3 अधिकार है तलाक के संबंध में, तलाक देने का, लेने का, दिलवाने का। इसमें जो है वो महिला को कोई अधिकार नहीं दिया है। दूसरे यह है कि तलाक को परिभाषित नहीं किया गया, उसकी सही तारीफ नहीं की गई है। इसमें ये होना चाहिए, ये शब्द जो है कि अगर कोई आदमी जो है 3 तलाक बिदअत देता है, बिदअत तलाक देता है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, तो ये तलाक देना अपराध है, इसकी सजा जो है वो 3 साल होगी। ये परिभाषित नहीं किया। स्टैंड तलाक जो है उसमें तलाके बाइन भी आती है, जिसमें अगर वो दोबारा जो है वो पहले पति के पास जाना चाहे तो उसको जो है वो और जगह शादी उदी करने की जरूरत नहीं है। इनको जो है वो तलाके बिदअत में और स्टैंड तलाक में इनके मंत्रियों को, जो कानून के मंत्री, उनको पता नहीं तलाके बाइन किसको कहते हैं। इन्हें इसमें अधिकार दिया गया है, ने तलाक के अपराध के अस्तित्व को माना गया है और इसके बाद जो है वो जेल में उठा के डाल दिया जाता है। मैं कहता हूं भाई ये उसमें लिखो कि 3 तलाक बिदअत देना अपराध है, इसकी सजा 3 साल उठा के जेल में डालो। आप इसको अपराध के अस्तित्व को क्यों नहीं मानते हैं? तलाक हो ही नहीं रही है और आप उठा के जेल में डाल रहे हैं। ऐसा महिला को कोई अधिकार नहीं दे रहे। को ट्रिपल तलाक दिया जा रहा है तो इसमें इन्होंने प्रॉपर्ली लिखा है तो वही लिखिए ना, वाइफ वही लिखिए, कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट के बाद उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद भी एक प्रोविजन है जिसमें फीमेल्स को राइट दिया गया कि उनको बिना सुने बेल नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि फीमेल्स को राइट नहीं दिया गया। उसके अलावा अगर वो समझौता करना चाहती है, अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती है तो वापस सुनवाई होगी। आप ये नहीं कह सकते कि फीमेल्स को अधिकार नहीं दिए गए, प्रॉपर कंप्लेंट देने के अधिकार दिए गए, बेल के टाइम पे सुनवाई के अधिकार दिए गए, बाद में कॉम्प्रोमाइज करने के भी अधिकार फीमेल्स को दिए। आज उनके बेटरमेंट की बात हो रही है तो आप लोग कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि आप लोग चाहते नहीं कि फीमेल्स का जो है सिचुएशन बेटर हो, उनका अपलिफ्टमेंट हो। आपको क्या पता है? शरिया आपको ज्यादा बेहतर पता है। तो शरिया में तो 3 तलाक एक सांस में कहने का प्रावधान ही नहीं है, एक सांस में कहने का प्रावधान ही नहीं है। फिर आपने कैसे अपनी सहूलियत के हिसाब से 3 तलाक बना दिया है कि सांस में? मुझे खत्म हो रहा है। क्यों फीमेल्स को राइट्स मिल रहे हैं? फीमेल्स को राइट्स नहीं मिले चाहिए। इससे आप लोग को प्रॉब्लम मेन आप लोग को इससे है कि फीमेल्स को राइट्स ना मिले, फीमेल्स रेमेडी लेस ले, बेचारी बनी रहे, उनके बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं आप। बल्कि मुझे लगता है कि मैं कहता हूं उसमें लिखे कि 3 तलाक जो है तलाक बिदअत जो है अपराध है, इसकी सजा 3 साल है, उठा के जेल में डालो। आप उसमें तलाक बिदअत क्यों नहीं लिख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? 3 तलाक एक साथ एक सिटिंग में जो है, देखिए वो तो डिस्कस करके ही होगा ना, तो डिस्कशन ही नहीं वहाँ पे हो रहा है। या तो पैसे पब्लिक के पैसे बर्बाद हो रहे हैं और डिस्कशन ही नहीं हो पा रहा है। मुझे बताइए प्रिया जी कि जब हम बात करते हैं औरतों के हुकूक की बात करते हैं, बराबरी की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ जो विमेन रिजर्वेशन बिल है उसको क्यों नहीं पास कराती है बीजेपी? और अगर मुस्लिम खवातीन की इतनी ही परवाह है तो उस रिजर्वेशन को पहले पास कराया जाए और उस रिजर्वेशन में रिजर्वेशन दिया जाए। सियासी तौर पे भी तो बेदार हो औरतें, मुस्लिम औरतें, और सियासी तौर पर अगर वो बेदार होंगी, अपने अगर वो पार्लियामेंट में चुनकर आएंगी तो अपने हक की बात वो खुद वहां पर उठा पाएंगी और लोगों से भी बात कर पाएंगी। ये क्यों नहीं होता है फिर? देखिए जीनत जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि एक टाइम पे जो बिल आया हुआ है, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, पहले उसको प्रॉपर सॉल्यूशन तक हम पहुंचाए, उसके बाद हमें किसी और एजेंडा पे बात करनी चाहिए। हाँ। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये चीज है कि महिलाओं का 33% आरक्षण का बिल पास होना ही चाहिए। और एक मैं बात, इन 4.5 सालों में तो एक बार भी इसका जिक्र नहीं हुआ जा रहा है। नहीं, इन 4.5 सालों में तो एक बार भी इसका जिक्र नहीं हुआ। मैं एक चीज का आंसर आपको देना चाहूंगी। आस्था, धार्मिक कुरीति और सामाजिक कुरीति, जी, आस्था और धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कुरीति में बहुत फर्क होता है। 3 तलाक और हलाला जो है वो आज सामाजिक कुरीति है, सामाजिक कुरीति बनी हुई है। जब मुंबई में वहां दरगाह पर
दरगाह पर जाने के लिए जब औरतें वहां पर ये बात कहती हैं और फिर उन्हें वहां जाने की इजाजत मिल जाती है, सबरीवाला मंदिर के लिए इजाजत के लिए जब औरतें पूरा एहतजाज करती हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसे इजाजत देता है, तो आप कह रही हैं कि वो आस्था से जुड़ा मामला है। एक चीज का आंसर आप मुझे देंगे, और कानून के, शरिया के और इनके जानकार भी बैठे हुए हैं मुस्लिम धर्म के, मैं उनसे जानना चाहती हूँ क्या आपके यहाँ, ठीक है सर, आपके यहाँ पे ब्रह्मचार्य का कोई प्रावधान है? नहीं है। सबरीमाला में ब्रह्मचार्य का ही कंसेप्ट है। वहां पर माना जाता है कि जो भगवान बैठे वो ब्रह्मचार्य है, और इन महीनों में जब महिला को महीना हो रहा होता है तो वो वहां पर नहीं जा सकती है। तो अगर वहां पे प्रावधान है ही नहीं और महिलाएं जाने के लिए कह रही हैं, तो दोनों ही चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। इनको आपस में जोड़ के बहस की ही नहीं जा सकती है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां आप अपने तथ्य दे दें, और जहां आपको कंफर्टेबल ना लगे वहां आप तथ्य अपनी बात को ना लगे। वहां पर भी तो, यहाँ पर भी तो मजहब का मामला है, यहाँ पर भी तो मजहब का मामला है। यही तो कहा जा रहा है कि जिनके मजहब का मामला है कम से कम उनसे राय मशवरा तो किया जाए। सती प्रथा को धर्म के आधार पर जोड़ा गया, स्त्री प्रथा खत्म हुई या नहीं हुई? बाल विवाह को पहले धर्म के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन सामाजिक बुराई ये खत्म हुआ या नहीं हुआ? कहाँ खत्म हुआ बाल विवाह? कहाँ खत्म हुआ है? कहाँ खत्म हुआ है? कहाँ खत्म हुआ है? कहाँ खत्म हुआ है? महिला क्यों सिद्ध करे जो है वो तलाक दी गई है? महिला क्यों ये सिद्ध करे? लास्ट सवाल मैं जीनत साहिबा से लेना चाहूंगी। तलाक जो है, जीनत साहिबा, तलाक देने का अपराध मर्द ने किया है, और महिला क्यों जाएगी जो पुलिस चौकी में चक्कर लगाने? अब अब्दुल नुमानी साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। जीनत साहिबा, मुझे बताइए कि अगर एक औरत को तलाक दे दिया जाता है, जो कि वो अगर बिल बने, कानून बने, पास हो या ना हो, वो अब कोर्ट की नजर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो इल्लीगल है, तो वो इल्लीगल है। कुरान पहले से ही उसे इल्लीगल मानता आया है। जो जिहालत करते हैं वो जिहालत इस सब के आने के बावजूद भी करते रहेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस औरत को तलाक हुई, उसका शौहर अगर जेल में जाता है, तब वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल जाता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए जाता है, और फिर उसके बाद जब वो वापस लौट कर आता है, और इन 3 सालों में पहली बात उसका मेंटेनेंस कौन देगा? दूसरी बात, क्या वो फिर आकर अपनी उसी बीवी को एक्सेप्ट करेगा? तलाक हो ही नहीं रही है, सजा दे। सवाल ये है, मैं आपके सेकंड सवाल को पहले जवाब दूंगी, वो बीवी को एक्सेप्ट करेगा या बीवी उसको एक्सेप्ट करेगी, ये पहले पूछिए आप। हमेशा ये क्यों होता है कि मर्द ही औरत को एक्सेप्ट करे? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें हैं जी, दोनों ही बातें हैं। ऐसे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, बीवी और पति दोनों पहले की तरह है, और फिर जो है वो सजा भी दी जा रही है। दोनों उसको तलाक मान लो ना, तलाक हो गई, उसके बाद रेमेडीलेस ले उसको। आज की डेट में भी आप देखिए, आज की डेट में देखिए जितनी भी विक्टिम्स है तलाक की, जब तलाक हो ही नहीं रहा तो बात ही खत्म हो गई। उनके बच्चों को भी छोड़ते रहे, उसको भी छोड़ते रहे, आराम से चले जा रहे डेजर्ट कर, तलाक देके आराम से मुक्त हो जा रहे हैं। ये शादी बचाने के लिए ही 3 साल का प्रावधान है, ताकि शादियां ना हो। मीनाक्षी लेखी ने संसद में खड़े देखिए मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। आज वो बाहर रह के जब मेंटेनेंस नहीं दे रहे, वो जेल जाके मेंटेनेंस नहीं दे रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? एटलीस्ट लड़की के पास रेमेडी तो है। आप ये सोचिए नहीं, आप नहीं, देखिए इसमें एक बात आप ये समझिए राखी जी, आप ये समझिए राखी जी कि अगर तलाक इंस्टेंट, अगर आपसी रजामंदी से तलाक होती है, तो तलाक होकर बात वहीं पर खत्म हो जाती है। वो अपनी जिंदगी, अपनी बीवी आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। ट्विटर से आप लोग डिफरेंट मोड से, फोन से तलाक दे दे रहे हैं। वो होगा ही नहीं। किसी के बकवास करने से बकवास थोड़ी मान ली जाएगी। नहीं, किसी के बकवास करने से बकवास मान ली जाएगी। आप ट्विटर, फेसबुक, मोबाइल, व्हाट्सएप किसी से तलाक देते हैं, होगी ही नहीं तलाक, करते रहिए आपको जो करना है। और जो चीज हुई ही नहीं, उसकी सजा कैसी? उसकी सजा कैसी? सिंपल पिक्चर समझ लीजिए, सोशली इतना सिंपल नहीं है। ऐसे लोग तलाक ले रहे हैं। चलिए, ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस है, और शायद ये बहुत बहस का मौजू है, और इसको इस तरह से इस डिबेट में समअप नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, यहाँ जुड़ने के लिए। देखना ये होगा कि आज जब लोकसभा में ये बिल पेश किया गया है, क्या ये पास होता है, पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, और फिर क्या कानून बनता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।